हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई हलाइड्स ऑफ बेरिलियम डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स व्हाइल दोज ऑफ बेरियम डू नॉट. तो अगर इस क्वेश्चन में आप बात करो कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यही रहेगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बेरिलियम एंड बेरियम हलाइड्स. राइट, बेरिलियम और बेरियम के हलाइड्स के बारे में, उनके डिसोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब ये जो दोनों हैं ये ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, है ना. ग्रुप 2 ऑफ मेटल्स विच ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच इज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना. वो क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यही होता है. अब देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो किसी भी ग्रुप में तो आपका एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं. अब साइज इंक्रीज होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज करता है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता जाएगा और आसानी से निकल जाएगा. तो बेरियम जो है इट इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू बेरिलियम. तो बेरिलियम का जो क्लोराइड बनता है ना, दिस हैज अ कोवेलेंट कैरेक्टर. दिस हैज अ कोवेलेंट कैरेक्टर क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो आप कह सकते हो कि जो आयनिक कैरेक्टर है या आयनिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती है. तो बेरियम का जो क्लोराइड होगा वो बहुत ही ज्यादा आयनिक होगा इन कंपैरिजन टू बेरिलियम, क्योंकि देखो कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक या प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, उनमें नेचर होता है. जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आयनिक कैरेक्टर बहुत बढ़ रहा है, तो बेरिलियम के क्लोराइड में बहुत कम आयनिक कैरेक्टर है, मतलब उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है. क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से मतलब उसमें इतनी पोलैरिटी नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है जो कि नॉन पोलर होते हैं. दे आर नॉट वेरी पोलर, लाइक अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, एसीटोन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं. तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं. जबकि मैं बात करूं बेरियम क्लोराइड की, तो इसका जो कैरेक्टर है वो आयनिक है ज्यादा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आयनिक कंपाउंड. और आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये आयंस में टूटता है, पोलर सॉल्वेंट्स में भी आयंस होते हैं, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, राइट. तो यहाँ पे जो बेरियम का हलाइड है, सपोज मैंने यहाँ पे क्लोराइड का ही एग्जांपल लिया, आप कोई भी हलाइड ले सकते हो क्योंकि हलाइड्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे. तो कोई भी हलाइड ले सकते हो, मैंने क्लोराइड का एग्जांपल लेके समझाया है. तो बेरियम क्लोराइड आयनिक है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये वाटर आयनिक कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. तो वाटर जैसे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें ये डिसॉल्व हो सकता है, ऑर्गेनिक में नहीं होगा. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं जिनमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जो ज्यादा कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जो कि बेरिलियम क्लोराइड है. तो यही रीजन है कि बेरिलियम के जो हलाइड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बेरियम के जो हलाइड्स होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे. Hope you understood it well. Best of luck.